एमपी बोर्ड के क्लास 8th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का प्रथम भाषा का आपका जो पेपर है वो 24 फरवरी के दिन आपका पेपर होने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इस क्लास में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो भरोसा रखें, अच्छे अंक यदि आप लाना चाहते हैं तो पूरा पेपर आप यहाँ से कंप्लीट करें, क्योंकि पूरे ऐसे प्रश्न बताऊँगी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो इस तरह से ही आपको यहाँ पे 3 घंटे का समय रहेगा और पूर्णांक आपके 60 रहेंगे। और बहुविकल्पी प्रश्न हैं 1 से लेकर 5 तक, एक एक अंक के हैं। पहला है, मुफ्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो नब्ज टटोलना। क्या रहेगा? नब्ज टटोलना। दूसरा है, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? तो होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी? वृद्धा माँ को ना देखकर। वृद्धा माँ को न देखकर मोहन की स्थिति बिगड़ने लगी। अगला है, रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं। अगला है आपका, दिए गए शब्दों में से आगत शब्द कौन सा है? तो दिए गए शब्दों में से आगत शब्द कौन सा है? जायदाद। क्या रहेगा? जायदाद शब्द रहेगा। अगला है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन से क्या संबंधित है? अमृता देवी। अगला प्रश्न है आपका जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो छठा प्रश्न है, वरदे कविता के रचयिता डिड्डेस हैं। वरदे कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सातवां प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को डिड्डेस कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। आठवां है, वीरजन्नी पुरस्कार डिड्डेस को मिला। तो वीरजन्नी पुरस्कार श्रीमती टी सुब्रह्मण्यम को मिला। और 9वां है, डिड्डेस नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का अंकुर जमा दिया। तो हरिश्चंद्र नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का अंकुर जमा दिया था। 10वां है, उपकार को मानने वाला डिड्डेस कहलाता है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब हमारे प्रश्नों को हम समझेंगे। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 11 से 16 तक, जो कि 2-2 अंक के रहेंगे। तो 11वां प्रश्न है, दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती है? 12वां है, आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की थी? 13वां है, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ क्या बताया करते थे? 14वां है, मध्य प्रदेश में नाग शासकों का राज्य कहाँ था? 15वां है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रोगियों की चिकित्सा कैसे करते थे? 16वां है, दिग्गु समास को संक्षेप में समझाइए। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक, जो कि 3-3 अंक के हैं। तो 17वां है, ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है से क्या आशय है? 18वां है, महेश्वर के घाटों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। 19वां है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जन्नी, रात और जग, इन सब का आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द बताना है। और 20वां है, वहाँ कौन सी आंतरिक भावनाएं थीं जिन्होंने सलीम अली को पक्षी विज्ञानी बना दिया? 21वां है, अपने क्षेत्र में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक शिकायती पत्र जिला कलेक्टर को लिखिए। 22वां है, मध्य प्रदेश का गठन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो ये आपके पूरे 3-3 अंक के प्रश्न हो गए हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं 23 से 26 तक, जो कि 5-5 अंक के हैं।
तो निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ में प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो पद्यांश दिया गया है इसकी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको करनी है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, 24वां है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। तो ये आपका यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ से जो अगला प्रश्न है 25वां 5 अंक का है। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से पढ़ लीजिए अच्छे से। और 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है कोई प्रिय खेल, जैसे क्रिकेट मैच, और आदर्श अध्यापक और वृक्षों का महत्व। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उस पर आपको एक निबंध करना है। तो कंप्लीट अच्छे से करें और भरोसा रखें, पूरे ऐसे प्रश्न बताए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कंप्लीट अच्छे से करें।